अदर नाज़रीन, रात के 9 बज चुके हैं। रात 9 बजे देखते हैं आप प्रोग्राम दिन भर लज़्ज़त मसालों के ताउन से। और रात के 9 बजे के प्रोग्राम दिन भर में सबसे पहले हम आपको बड़ी खबर से बाखबर करेंगे। और खित्ते लद्दाख से 2 बड़ी खबरें आ रही हैं। और पहली जो बड़ी खबर आ रही है, खित्ते लद्दाख से एक बड़ी कामयाबी फौज को मिली है। अक्टूबर 2023 में मुल्क में सरहदों की हिफाजत करते हुए फौजी जो है एक बर्फानी तुदे के नीचे दब गए थे। और तब लद्दाख स्काउट्स का एक जवान जो है उसकी मैयत उस वक्त मिली थी, लेकिन उसके बाद ये फौजी जो थे लापता हुए थे। और आज फौज ने बेइंतहा मेहनत और कोशिश के बाद बाकी मैयतों को भी निकाल लिया। 3 और फौजीज की जो मैयतें हैं, डेड बॉडीज हैं, वो निकाली जा चुकी है। ये तस्वीर जो है खित्ते लद्दाख से हैं। और खित्ते लद्दाख में आप देख रहे हैं कि ऊंची पहाड़ियों पे अभी भी बर्फ है। और उन बर्फीले ग्लेशियर्स के नीचे वाले इलाकों में से ये जो फौजीज हैं, इनकी डेड बॉडीज को निकाला गया है। ये करीबन 9 माह के बाद इन डेड बॉडीज को बर्फ के नीचे दबे हुए थे, कई सौ फुट या कई फुट नीचे बर्फ के नीचे इन पे बर्फ की बड़ी ताहें जमी हुई थी, उन्हें बर्फ के नीचे से निकाला गया। अब उनकी मैयतों को उनके लवाकिन के सुपुर्द किया जाएगा। फौजी एजाज के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन ये बड़ा मामला है लद्दाख खित्ते का। और लद्दाख खित्ते से ये खबर आ रही है कि ये बड़ा मामला है। इधर उधमपुर से बड़ी खबर आ रही है, जम्मू के उधमपुर से। आपको बताते चले, उधमपुर के जंगलात के इलाके में ये सांगा पुलिस स्टेशन है, वहां के जुडिक्शन में गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी हैं। बसंतगढ़ का इलाका है उधमपुर का, और वहां के जरा ऐसे कहते हैं बसंतगढ़ के इलाके से खबरें हैं कि गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी हैं। अब ये गोलियां इनकाउंटर की वजह है या कोई मुश्तबा चीज देखी गई है, अभी कुछ देर पहले की खबर है। और ये काजीगुंड के से जो बानिहाल का इलाका, बसंतगढ़ का, उधमपुर के बसंतगढ़ का इलाका है, वहां पे गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी है। आपको याद होगा कल ही खित्ते डोडा के ऊपरी इलाकों में गोलियां चलने की आवाज़ सुनाई दी थी। इनकाउंटर हुआ था, बड़ी तादाद में फोर्सेस की आज भी इलाके में डिप्लॉयमेंट थी, सर्च ऑपरेशन चल रहा था वहां पे। और आज पूरा दिन वो सर्च ऑपरेशन या चप्पे चप्पे पे नजर रखने की जो बात की जा रही थी वो वहां पे। लेकिन अभी बसंतगढ़ के इलाके से, उधमपुर के बसंतगढ़ तहसील के ऊपरी इलाकों से, जंगलात के इलाके से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी हैं। ये कंफर्म नहीं हो सका है कि ये गोलियां कैसे चली है, क्या वजूहात थे। लेकिन कुछ जरा कहते हैं कि शायद ही इनकाउंटर, शायद, आई एम यूजिंग द वर्ड शायद, मोस्ट प्रोबेबली शायद ये इनकाउंटर हो सकता है। शायद मिलिटेंट्स की प्रेजेंस देखी गई है। अगर वाकई में मिलिटेंट्स की प्रेजेंस इस इलाके में देखी गई है तो कहीं ना कहीं हमारे जो इदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, उन्हें बड़ी संगीन सूरत से इस सिचुएशन को देखना पड़ेगा। ये सिचुएशन जो है, क्योंकि कल कठुआ के बाद ये जो डोडा खित्ता, और डोडा खित्ते के बाद अभी जो है उधमपुर के बसंतगढ़ में, और कल उधमपुर के जम्मू श्रीनगर हाईवे पे एक बमशल भी देखे गए थे, नाकारा बनाया गया था। तो ये सारी सिचुएशन वर्स्ट सिचुएशन तो नहीं है, हम इसे वर्स्ट नहीं कहें, क्योंकि बड़ी फौज के सरबराह ने परसों खुद बताया है कि हालात जो है इस तरह, ये जो इनको वर्स्ट हम नहीं कह सकते सिचुएशन जो है, लेकिन टेंस हम इसे जरूर कह सकते हैं। और ये इधर का हाल अहवाल। लेकिन हमने जिस तरह लद्दाख की खबर की, तो लद्दाख की बॉर्डर का हाल अहवाल आपको बताते चले। अब तक लद्दाख की बॉर्डर से खतरा रहता था कि शायद चीन से वहां से मंशियात स्मगल हो जाए, लद्दाख खित्ते की बॉर्डर से वहां से हथियार स्मगल हो जाए। और यूजुअली बॉर्डर से अब तक मंशियात स्मगल हुआ करती थी। बॉर्डर से अब तक, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या LOC हो या ALC हो, अक्सर खतरा रहता था कि या तो हथियार या मंशियात स्मगल होंगे। लेकिन आज लद्दाख में 2 अफराद को ITBP ने पकड़ा है और उनके कब्जे से सोना जब्त किया गया है। 108 किलो सोना जो है वो वहां से जब्त हुआ है। और सोने की ये बड़ी खपत जो है बैनुल-अक़वामी बाजार में, इसका तो बड़ा वैल्यू है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यही है कि ये सोना जो है अगर चीन से आया है तो जो सोना जो परखने वाले लोग हैं उन्हें गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि चीन के माल की कोई ज़्यादा वैलिडिटी नहीं होती है। जरा देखना पड़ेगा वाकई में ये चीन का माल है तो वैलिडिटी वाला है या कि सिर्फ परत वाला है। और ये स्मगलिंग जो है बॉर्डर से सोने की स्मगलिंग, क्या करना चाहते थे स्मगलर्स इसकी, अगर स्मगलिंग हो रही है या कुछ और मामला है, क्या वाकई में स्मगलिंग है, कुछ और मामला है। लेकिन इंपॉर्टेंटली जो अहदेदार हैं उन्हें पहले सोना को परखना पड़ेगा, क्योंकि आमतौर पे रिवायत है कि चीनी चीज़ की उम्र नहीं होती है, यूजुअली उसमें घोटाला होता है। तो अगर ये चीन की बॉर्डर से इंपोर्ट होकर इधर की तरफ आ रहा था तो क्या वजह थी, या कहीं यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, कहीं यहाँ से
इंडियन इकोनॉमी को एक बड़ा धचका देने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। यहाँ से ये सोना जो है ये एक्सपोर्ट, ये बॉर्डर से एक्सफिल्ट्रेट करके उधर की तरफ तो नहीं लिया जा रहा था। ये बड़ा मामला। और यहाँ पे जो आईटीबीपी अहदेदार हैं उन्होंने बताया कि बड़ी कामयाबी हासिल की है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है अब इस पे वो मजीद कार्रवाई करेगी। आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ, और हम लगातार खिते पुंछ पे नज़र रखे रहते हैं। पुंछ राजौरी से हमें इस साल या पिछले साल भी हमने ज़्यादातर वाक़ात जो है वाक़ई रिपोर्टिंग जो हुई ज़्यादातर अच्छे वाक़ात को नहीं हुई, लेकिन दिलदोज़ वाक़ात दो बड़े हैं पिछले 24 घंटों के दौरान। कल रात देर गए पुंछ के गाँव में, सारंगा गाँव में एक मदरसे की छत पे बच्चियाँ जाती हैं। उनने यूजुअली कपड़े वगैरह धोने के लिए वहाँ पे छत पे रस्सी पे लटका रखे थे, और उसके बाद जब वो बच्चियां वहां पे अपने कपड़े लेने आई तो वहां पे बिजली की तार जो ऊपर थी उसके साथ वो करंट लग गया उन्हें, वो झुलस गई। और करीबन उनको बचाने के लिए और बच्चियां आई मदरसे के ऊपर से, तो वह मदरसे के नीचे से वो उनको बचाने में तो कई एक दर्जन के करीब बच्चियां जो है जख्मी हुई, बाद में उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। ये एक वाक़या ये कल शाम का है। लेकिन अभी कुछ देर पहले इशरत भट्ट हमारे नुमाइंदे वहां से रिपोर्ट हमें कर रहे थे, बता रहे थे कि 2 बच्चियों की, मासूम बच्चों की गला कटी लाशें जो है वो पुलिस ने राजौरी मेंढर के इलाके में जब्त किए। सीधा हम इशरत भट्ट के पास पुंछ लिए चलेंगे, दोनों वाक़ात हम उसके जानेंगे, और हम जानना चाहेंगे कि क्या ये पहला वाक़ा जो है हॉस्टल जो है इसके ऊपर से बिजली की तरसीली लाइन जो है, ये हाई वोल्टेज तरसीली लाइन हो सकती है, तो क्या ये दरसगाह जो है ये पहले वहाँ से तरसीली लाइन गुजरी थी, बिजली की लाइन गुजरी, उसके नीचे इसको बनाया गया है, या पहले ये हॉस्टल बनाया गया था, उसके बाद बिजली डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया और ऊपर से उसके तार ले गए। तो ये जो बड़ा वाक़ा। और दूसरा ये सर कटी जो 2 बच्चों की लाशें मिली है, माफ़ कीजिएगा मैं दोबारा माफ़ी चाहूँगा, गले कटी जो लाशें जो मिली हैं, ये क्या मामला है? मासूम बच्चों की लाशें जो है ये मिलना डरावना मामला है, डर रहा है आदमी, आखिर हो क्या गया इस सारे इस माहौल को। ये 2 बच्चों की लाशें जो है, इशरत भट्ट से हम कोशिश करें अगर राब्ता होता है फ़ोन से ज़रिए इशरत से राब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और इशरत से जानेंगे कि क्या है सूरत हाल। इशरत से हम जानेंगे। इशरत भट्ट ज़रा मुख्तसर मुझे बताइएगा, फटाफट में बताइएगा, कल शाम आपने बताया था कि हॉस्टल में आग बिजली का करंट दौड़ने से एक बच्ची की मौत वाक़ा हुई, 1 दर्जन के करीब जख्मी हुई, और आज अभी आप दिलदोज़ वाक़ा में बता रहे हैं कि 2 बच्चों की गले कटे हुए लाशें मिली हैं। इशरत कोशिश कर रहे हैं हमारा उससे इशरत से राब्ता हो। और इशरत जी से हम राब्ता कायम करें। इशरत भट्ट हमारे नुमाइंदे हैं पुंछ में, और हम उनसे जानेंगे कि क्या वाक़ा है, कैसे हुआ ये सब कुछ। इशरत, ये 2 बच्चों की मरते लाशें मिली हैं, मासूम बच्चे बताया जाता है, और साथ साथ में ये खबर आप हमें बता रहे, कल ही बताई थी आपने, रात को बताई थी कि वहाँ पे देर गए आपने बताई थी कि वहाँ बच्चियाँ कपड़े सुखाने, जो कपड़े डाल रखे थे छत पे रस्सी पे, उसको उतारने गई तो वहाँ पे करंट दौड़ गया। फोन पे दे दीजिएगा अगर नहीं आ रहा है। हेलो जी। इशरत, जरा बताइएगा, ये 2 बच्चों की डेड बॉडी की आपने बात की है, ये 2 बच्चियां कहाँ पे मिली हैं, उम्र क्या लगभग है, और गले कटे कैसे, किसने मारा और पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करे, ये एक मामला। और दूसरा, कल रात को आपने देर गए बताया था। बहुत शुक्रिया इशरत, जरा बताइएगा क्या है असल मामला। जी सर, मैं आपको बता दूं कि आज जिला पुंछ के मेंढर के छजला कैनी मेंढर इलाके में
ये मेंढर से तकरीबन 12 किलोमीटर दूरी पर वाक़या इलाका है, जहां पर आज सुबह ही एक माँ ने 2 बच्चियों को जन्म दिया और ज़ाहिर ने ये भी बताया कि 4 बच्चियां इससे कबल भी इस वालदा की थी और आज शाम गए ही इनकी दोनों बच्चियों की जो लाशें हैं वो नज़दीकी उसी इलाके में देखेगी। और इस हवाले से जब हमारी एक सीनियर पुलिस अफसर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से हमारी जब ही उन्हें पता चला तो एक टीम जो है उन्होंने रश किया इलाके में और दोनों लाशों को अपनी तहवील में लिया है और उसके बाद उनके वालिदैन को भी जो है पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला अभी जो है तहकीकात में है और जो ही इसकी तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी वो पता चल पाएगा। लेकिन वहीं पे उन्होंने ये भी कहा है कि ये शक जो है बच्चियों के वालिदैन पे ही जा रहा है कि उन्होंने इनको कत्ल किया है। जी सनम, अब इस पे हम क्या कहें, बाप अपने बच्चों का दुश्मन हो सकता है। लेकिन ज़रा आपने कल रात देर गए हमें अपडेट किया था कि वहाँ पे हॉस्टल में आग लगी, ये माफ़ कीजिए बिजली का करंट दौड़ने से एक बच्ची की मौत वाक़ा हुई, 1 दर्जन के करीब बच्चियाँ जख्मी हुई। हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे कि क्या ये जो दरसगाह है ये इसके बिजली तारों के नीचे बनाया गया है या बाद में तारें ऊपर से चलाई गई हैं, पहले कौन बना है? जी ये कुनिया इलाका है, पुंछ शहर से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या है। एक मदरसा है जहाँ पे बच्चियां ज़ेर तालीम है, दारुस्सुन्नह अल बयानात इस मदरसे का नाम है, जहाँ पर कल शाम को एक बच्ची ने जो है अपने कपड़े धो के सुखाने के लिए छत पे रखे हुए थे और जराया ने ये बताया कि जब वो अपने कपड़े उतारने के लिए गई तो इतने में थोड़ी सी हवा चल गई और हवा चलते ही वो उसका एक दुपट्टा था वो जनरल लाइन के साथ लग गया और वो बच्ची जो है उसको करंट लग गया और उसने चिल्लाना शुरू किया। इतने में बाकी जो बच्चियां थी मदरसे में वो उसको बचाने के लिए आई और मजीद जो 4 बच्चियां हैं वो जख्मी हो गई और जब इन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो एक बच्ची जो पहले इस करंट के साथ लग गई थी उसकी वहीं पर मौत वाक़या हुई। वहीं जब हमने एक्शन पीडीडी पुंछ से बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो जनरल लाइन है 1981-80 में जो है ये लगाई गई थी वहां, तब ये मतलब मकानात और ऐसी बिल्डिंग्स वहां पर मौजूद नहीं थी। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जब ये वाकया पेश आया तो इससे पहले इन लोगों ने ये कहा था कि महकमा बिजली को इन्होंने इस हवाले से दरख्वास्त भी दी थी कि ये जो जनरल लाइन यहाँ से गुजर रही है इसको यहाँ से शिफ्ट किया जाए। लेकिन महकमा पीटीटी के एक्सीएम का यही कहना था कि इससे पहले हमें कोई मतलब शिकायत मौसूल नहीं हुई, लेकिन ये जो दिलदोज वाकया हुआ उसका हमें अफसोस है। मैं सिंपली जानना चाहूंगा, पहले तार थी या पहले मकान थे? जी पहले तार थी यहाँ पे और उसके बाद जो है चलिए ये इंतजामिया का बहुत शुक्रिया इशरत भट्ट, बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए, अपडेट करने के लिए। इशरत भट्ट हमें अपडेट कर रहे थे और ये पुंछ से अपडेट कर रहे थे। और अब पहले अंडा आया या मुर्गी आई आमतौर पर कहावत है, लेकिन यहाँ पहले बिजली थी, तार थी या ये जो दरसगाह था। अब जिसने दरसगाह बनाया पहले सवाल उस पर खड़ा होता है कि बिजली की तार के नीचे कैसे दरसगाह बनाया। और साथ में जो वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, जो वहाँ पे अहदेदार है, म्यूनसिपलिटी है वगैरह, उनसे भी पूछा जा सकता है भाई साहब ऊपर से बिजली की तार, और बिजली डिपार्टमेंट से भी पूछा जा सकता है कि आपके ऊपर से बिजली तार है, नीचे से आप मकान बना देते, कैसे हो सकता है ये पॉसिबल। ये जो है ये ढीले पुर्जे हैं हमारे, और इन ढीले पुर्जों की तस्वीर हमने आज हंदवाड़ा में भी देखी। आपको नाज़रीन बताएं, हंदवाड़ा में हमने आपको बताया था रात 8 बजे हम बताएंगे हमने हंदवाड़ा में क्या देखा। हम ज़रूर हमने प्रोग्राम रखा था कि हम बाद में बताएंगे, लेकिन पहले ही बता देते हैं, उसके बाद हम सियासत पे चलेंगे। कल हंदवाड़ा में एक ही फैमिली के 4 लोगों की मौत वाक़ा होती है। आमतौर पर बताया गया कि वो पानी के लिए गए हुए थे और बाद में पानी की वजह से उनकी मौत हुई। हमने कल जो पीएचई डिपार्टमेंट है कल सुबह ही वहाँ बड़ा एक्टिव देखा हमने तवाइफ में बिछाते हुए। तो हमारे भी जो है हम आज कल वहाँ पे कुछ लोग मुजाहरा कर रहे थे और मुजाहरे के दौरान बता रहे थे कि इसके लिए फंड्स आए हुए थे स्कीम के लिए, जो वहाँ पे जो स्कीम है वहाँ वाटर सप्लाई स्कीम, उसके लिए फंड्स आए थे। लेकिन महकमे के पीएचई महकमे के एक एहलकार जिस पे बाद में केस भी चला है, उसके पास एनआईए सीबीआई आईबी जितने भी केस हों चला है, उसने वो सारे फंड्स स्निफ कर दिए, खा लिए। आज कल बताया जाता था उसने बड़े कॉलेज वगैरह खोले हैं, बच्चों को उधर भेजा जाए, ये अमेरिका कोई बच्चा गया है, कोई कुछ गया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं हंदवाड़ा में ही। तो हमें कल बहुत से लोग वहाँ पे उस मौके पे पहुँचे थे। तो आज हम वहाँ पहुँचे थे, हमने कहा कि हम मालूम करें कि कौन से इतना बड़ा आदमी है हमारे इदारे जिसको अभी तक
जो इतना फंड्स लेके गया है, लोगों का हक मार के गया है। आज हम वहाँ पे पहुँचे तो हमने मुतलका हुकाम से बात की। हमें मुतलका हुकाम ने बताया कि बिल्कुल ऐसा वाक़ा हुआ है, लेकिन ये आज फंड्स नहीं गए हैं, ये पहले गए हैं, 2014-15 में गए हैं। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर उस पर केस भी चला उस शख्स पे। वो अलग सी बात है कि क्लास 4 मुलाजिम जो था महकमे का, वो आज खरबपति है, लेकिन वो खरबपति कैसे बना, अब उस पर केस वगैरह जो चल रहे हैं, लेकिन वो केस किस रफ्तार से चल रहे हैं। आमतौर पे ये बताया गया कि ये पाइपें जो कल बिछाई थी, इसी पे हम बात कर रहे थे, आमतौर पे वहाँ ये बताया गया कि ये मामला जो है सरकार के इदारे, जो तहकीकाती इदारे, उनके पास पहुँचा हुआ है, लेकिन तहकीकाती इदारे उस पर एक्टिव नहीं है, क्योंकि एक्टिव तब होंगे जब उस आदमी की इस दुनिया से वो चला जाएगा, उसके बाद फाइल बंद हो जाएगी। अभी तक उससे ये पूछा भी नहीं जा रहा है कि आपने ये कॉलेज वगैरह बनाए हैं, स्कूल्स बनाए, बड़ा हाई प्रोफाइल स्कूल बनाया है, आपके बच्चे जो हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां बाहर के देशों में कर रहे हैं, बाकी जगहों पे कर रहे हैं, उससे कभी नहीं पूछा गया, क्योंकि उसने पिछली बार 2013-14 से पहले ही जो फंड्स वगैरह थे उसको इधर से उधर किया है। वो सरकार का मुलाजिम था, और मुलाजिम भी कैंप क्लर्क नाम का मुलाजिम था, और ये आमतौर पर वहाँ लोग बता रहे थे। आज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहाँ के, उन्होंने एतराफ़ किया कैसा वाक़ा हुआ है, वो केस चल रहा है, मौजूदा अदालत में कुछ रिकवरी भी हो रही है, लेकिन साफ जाहिर है सरकार ने कब अपना पैसा लिया है। माल मुफ्त बेरा वो सरकार का पैसा नहीं होता, वो मेरा और आपका होता है, हमारे टैक्स से पैसा लिया जाता है, लेकिन बाद में वो सरकार के फाइल में आ जाता है, तो ये हो जाता है। लेकिन हंदवाड़ा में हमने आज एक और वाक़ा भी देखा। वक़्त हंदवाड़ा में था, कुछ दोस्त हमारे वहाँ पे थे, एक मेडिकल शॉप, हमारा दोस्त मेडिकल शॉप ओनर हमारा दोस्त है, तो हम वहाँ पे गए, उनके पास गपशप हो रही थी, और इस गपशप में हम बैठे रहे, तो वहाँ हमने 14 प्रिस्क्रिप्शन देखे एक डॉक्टर साहब के। 14 पेशेंट आए दवाई लेने के लिए, लेकिन 2-3 प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद मुझे हैरत भी हुई, क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन से मैं भी वाबस्ता रह चुका हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं तो थोड़ी सी नॉलेज है। तो मैंने देखा कि उन 14 के 14 प्रिस्क्रिप्शन जो मैंने देखी, उससे पहले 2-3 तो चले गए थे, उन 14 से 14 में बाकी सब दवाइयाँ थी, हर उम्र के लोगों के लिए अपने अपनी उम्र के हिसाब से दवाइयाँ भी थी, लेकिन एक दवा ज़रूरी थी मैं देखी, और पर्टिकुलर कंपनी की, किसी और कंपनी की नहीं थी। तो हमें बड़े हैरत हुई, 280-30 रुपये का वो पैक के 10 टैबलेट्स आती है, जबकि यूजुअली उसी ब्रांड, उसी जो सॉल्ट की वो दवा है वो 70-80 रुपये में आ जाती है, यूजुअली अगरों में आ जाती है, और अच्छी कंपनी की। लेकिन वहाँ पे डॉक्टर साहब जो नामी गिरामी डॉक्टर है हंदवाड़ा के, हमने 1 दर्जन से ज़्यादा जो प्रिस्क्रिप्शन देखे, तो उनमें हर पेशेंट में, हर उम्र के पेशेंट में वो दवाई हमने देखी। तो वो डॉक्टर साहब से नाम हम नहीं लेंगे, लेकिन हंदवाड़ा का है, तो उनसे हम लोग ज़रूर ये समझना चाहेंगे कि क्या सब जो बीमार थे, जो चेस्ट पेशेंट था उसको भी वो मैदे की दवाई ज़रूरी थी। जो चेस्ट केस आपके लिए चेस्ट पेशेंट था, चेस्ट कंप्लेंट लेके आपके पास आया था, या कोई और कंप्लेंट लेके आपके पास, सबको मैदे की दवाई ज़रूरी थी, और सबके लिए उसी कंपनी की ज़रूरत थी, क्योंकि मैदे में आमतौर पे हम यहाँ पे वो कंपनीज की डिफरेंट खाते हैं, तो एक ही दवाई कंपनी की, वो क्यों हर किसी प्रिस्क्रिप्शन में थी। ये हंदवाड़ा के अस्पताल के बाहर के आसपास के इलाके में एक मेडिकल शॉप पे हमने आज अपनी आंखों से देखा, और उसके बाद हमारे होश ठिकाने आ गए कि कहीं न कहीं ये किसी कंपनी का टाउट हो सकता है, ये डॉक्टर नहीं हो सकता है। ये हंदवाड़ा की बात आपको नाज़रीन बताएं, आप देख रहे हैं दिन भर सनम के साथ। फिलहाल एक छोटा सा तजारती वक्फा, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी खबरें हैं, अभी मामला थे, लेकिन छोटे से तजारती वक्फे के बाद। Peachy stock of chili one by one by hand makes Atfar chili most refined. Turmeric is hand-picked. Every aroma of fennel is preserved. The intense sorting and cleaning makes the Atfar spices the best. Atfar spices keep your family away from any kind of adulteration, and we make sure your health is important for us. Fill your kitchen with Atfar spices and keep your family in best health and taste. कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक, लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर लज्जत का हल्दी पाउडर, जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास, लज्जत का हल्दी पाउडर।
बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं, जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर। खुश आमदीद आपका तजारती वक्फे के बाद। ब्रेक से पहले हमने बताया था हंदवारा के अस्पताल के बाहर, हंदवारा बाजार के नज़दीक, माफ़ कीजिएगा, अस्पताल के बाहर नहीं, हंदवारा बाजार के नज़दीक एक मेडिकल शॉप है जो हमने आज अपनी आंखों से देखा, वो आप तक पहुंचाया, अरबाब इक़दार तक भी पहुंचाया और हमारे शोबे तिब के उन लोगों के लिए भी बात पहुंचाई जो हमारे माशरे में कहीं दर्द दिल रखते ज़रूर है कि आखिर ये मामला क्या है। लेकिन अगर आप बाज़ार से आटा ख़रीद रहे हैं, आटे का बैग खरीद रहे हैं, तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि अगर उस पर 10 किलो का वज़न लिखा हुआ है तो वाकई में वज़न कभी कराइएगा। हमारे अमूर सार्फिन महकमे की भी जिम्मेदारी है कि अगर बाज़ार में जो आटा है दुकानों पर बेचा जा रहा है उस पर 10 किलो अगर लिखा है तो वाकई में उसमें 10 किलो होता है। एक दो बार कभी कभी किसी कंपनी का, किसी दुकानदार का आटा ज़रूर चेक कराइएगा। आप भी अगर ख़रीदते हो चेक कराएंगे तो आपको हकीकत मालूम हो जाएगी, क्योंकि अगर एक आटे के बैग में 1 किलो आटा कम होगा तो मान लीजिएगा कश्मीर का कितना ड्रेन होता है, इकॉनमी ड्रेन होती है। लेकिन नाज़रीन, इकॉनमी ड्रेन के साथ साथ हमारा माहौलियात कितना ड्रेन हुआ है उसी पे हम लेकिन लिए चलते हैं। कल आपने मेरे साथी मीरहिलाल हांजूरी के साथ खुसूसी प्रोग्राम देखा था। हमने कल अच्छन की रिपोर्ट मीरहिलाल हांजूरी ने की थी, अच्छन के हालात पर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या कुछ किया, और आज के हवाले से खबर थी कि एनजीटी का जो इन्वायरमेंटल जो कंपल्शन हियरिंग है उसका आज इंपॉर्टेंट हियरिंग होने जा रही है। इससे माजी में अभी करीबन करोड़ रुपए जुर्माना तो वसूल जम्मू कश्मीर के इंतजाम में किया गया है। तब बताया गया था कि वो जुर्माना जम्मू कश्मीर के एनवायरमेंट के लिए खर्च किया जाएगा। आज की मीटिंग में क्या हुआ, आज की हियरिंग में क्या हुआ, राजा मुजफ्फर मारूफ मालियत हमारे माहौलियात पर नजर रखूँ, हम सीधा उनके पास चलेंगे, हम उनसे जानेंगे कि आज की मीटिंग में क्या हुआ। राजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपका। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई। पिछली चैनल पे आपसे अक्सर मुलाकात होती रहती थी। इस हमारी चैनल में जो कश्मीरियों का अपना एक ब्रांड है, अपनी चैनल है, इसमें आज पहली बार मेरे साथ आप मुखातिब हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे नए वेंचर में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, कल आपने पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगा, आप जो आपने नया वेंचर स्टार्ट किया वॉइस टीवी उर्दू के नाम से, तो इंशाल्लाह हम भी बिल्कुल आपको इसके लिए खुशामदीद करते हैं और आपको बेस्ट ऑफ लक भी बोलते हैं। बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी, जरा नवाजी आपकी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जितने भी अवामी जो मसाइल हैं और लोगों के जो इश्यूज हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप उनको जो उजागर करते रहेंगे और करते हैं इंशाल्लाह, और आगे भी करते रहेंगे। आज जो मसला एनजीटी में था वो असल में मेरा ही केस है, दूध गंगा का जो केस है जो 3 साल से चल रहा है वहां पे। तो उसमें लास्ट टाइम ये हुआ था कि तकरीबन 2 साल पहले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने जम्मू कश्मीर सरकार पे 3 करोड़ का जुर्माना आयद किया था। पहले दूध गंगा में जो पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉलिड वेस्ट डाला जा रहा है, चाहे चाडोरा इलाके में, चाहे निचले इलाकों में, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एरिया में, छानोपोरा में, बरजुला में, नटीपोरा में, या चाडोरा के ऊपरी इलाके जो हैं, बाकी इलाके हैं, उसके साथ साथ जो लिक्विड वेस्ट और इसमें जो इलीगल माइनिंग हो रही थी चाडोरा इलाके में, तो उस पे जो है सरकार को पहले 3 करोड़ रुपए का जुर्माना डाला गया, जिसमें 1 करोड़ जो है म्युनिसिपल कमेटी चाडोरा बड़गाम, 1 करोड़ जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट बड़गाम और 1 करोड़ रुपए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भरा था। ये मार्च 2022 की बात है जी। उसके बाद अक्टूबर 2022 में सरकार पे फिर से 32 करोड़ का जुर्माना आयद किया गया, क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम मार्च से लेके अक्टूबर तक हम इस दौरान कुछ काम करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, पोल्यूशन को कम करेंगे, इलीगल माइनिंग को बंद करेंगे, तो वो भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद 32 करोड़ जुर्माना हुआ, तो वो सरकार ने शायद भरा है, वो भी भरा है शायद, मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली। उसके बाद सरकार ने कहा था कि हम इस पे जो है मुफस्सल एक प्रोजेक्ट बनाएंगे ताकि दूध गंगा में जो पोल्यूशन हो रहा है, चाहे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि गंदे जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, दुकानें हैं, मकानात हैं, हर जगह से जो है इसमें पानी जाता है, गंदा पानी जाता है, खासकर चाडोरा का ऊपरी इलाका, चाडोरा टाउन और चाडोरा के निचले इलाके, क्योंकि बाद में यही दूध गंगा का जो पानी है करालपुरा में जो वाटर सप्लाई स्कीम है उसी से ये लिफ्ट किया जाता है और श्रीनगर के अप टाउन एरिया में ये 5 से 7 लाख पॉपुलेशन को पिलाया जाता है, चाहे हुमामा का इलाका हो, पिरबाग का इलाका हो, आपका हैदरपुरा है, वानबल है, आपका रावलपुरा है, बागीमताब है, छानपुरा है, अप टू राजबाग एरिया तक, ये सब सुलना,
ये हर जगह पे इन इलाकों में जो है दूध गंगा का ही पानी पिलाया जाता है, और दूध गंगा में क्या जाता है सबको पता ही है क्या जाता है उसमें, खासकर इसका जो अपर एरिया है, और निचले एरिया में भी इसमें गंदगी जाती है। और अफसोस की बात है कि जो हमारे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, यूईडी है और इरा है, उनने जो पैसा लाया वर्ल्ड बैंक से फॉर डिवाटरिंग, जो सैलाब को कम करने के लिए, पानी का जो सैलाब का पानी निकालने के लिए, उन्होंने उसके साथ सीवरेज लाइन जोड़ दी, जो कि सरासर वायलेशन है वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 की। 1974 में जो 50 साल पुराना कानून जो वाटर पोल्यूशन का है, उसमें साफ साफ लिखा है कि आप पानी में थूक भी नहीं सकते, आप पानी में पेशाब नहीं कर सकते, आप कुएं में पेशाब नहीं कर सकते। तो वो इतना सख्त कानून है, और एनजीटी ने इनको बिल्कुल उसमें मुजरिम पाया, चाहे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। आज की हियरिंग में क्या हुआ? आज की हेयरिंग में यह हुआ कि इनको पूरी तरह से ग्रिल किया गया, मतलब क्योंकि लास्ट टाइम जो हेयरिंग हुई थी, इनको कहा गया था कि आप ये एनवायरमेंटल कंपनसेशन क्यों नहीं आयद किया जाए। एक तो 35 करोड़ जुर्माना पहले हुआ है, एनवायरमेंटल कंपनसेशन बहुत ज्यादा होता है, वो तकरीबन 200-300 करोड़ रुपए होगा। और इनको लास्ट टाइम कहा था गया था कि 2 महीने पहले कि आप अपनी सफाई दे दीजिए कि आप ये एनवायरमेंटल कंपनसेशन जो बड़ा जुर्माना है, आप क्यों नहीं आयद किया जाएगा। और तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद इनका कोई जवाब सही नहीं आया वहां पे, और इनको जबरदस्त तरीके से ग्रिल किया गया वहां पे, चाहे हमारा यूईडी है, चाहे श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, चाहे डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर है, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और ये कुछ नहीं वहां कर सके। और मुझे लग रहा है कि ऑर्डर रिजर्व किया गया है, और मुझे पूरा लग रहा है कि मान लेते हैं बहुत ही बड़ा राजा मुजफ्फर, लगने वाला है। राजा मुजफ्फर, मान लेते हैं 100-200 करोड़ रुपए ये हमारे इदारों पे जुर्माना किया जाता है। यूजली कहा जाता है नंगा नहाएगा क्या और नचोड़ेगा क्या। हमारे इदारों, हमारे पास तो पैसा है ही नहीं ऑलरेडी, तो ये देंगे कहां से इनको? फिर सरकार क्या करेगी उसके बाद? ये हमारे तो रोजगार, हमारे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो मैंडेट है, ये ऐसी कोई छोटी एजेंसी नहीं है। देना तो इन्हें पड़ेगा, लेकिन ये तो हम पे, ये तो टैक्स हम पे चढ़ा देंगे, ये हमारा बिजली का बिल बढ़ जाएगा, हमारा खाने के राशन बंद हो जाएगी, तो हम पे। अब देखिए सनम साहब, इसमें क्या है, ये ऐसा नहीं है कि ये खाली जुर्माना आयद कर देंगे। ये जुर्माने का पैसा जो है बाद में इसी चीज पे खर्च करना होता है। ये नहीं है कि इन्होंने जुर्माना कर दिया तो बस हो गया। ये जुर्माने का पैसा निकाल देंगे और बाद में उसको वागुजार करेंगे इसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, चाहे इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने हैं, चाहे इसमें बंड बनाने हैं, चाहे इसमें ड्रेनेज को ठीक करना है, चाहे इसमें बाकी सिस्टम ठीक करने हैं, क्योंकि सरकार बोलती है हमारे पास पैसा नहीं है। और जब ये जो जुर्माना असल में है कि सरकार से जो है पैसा जो वसूल किया जाए, और ताकि जो है इस सिस्टम को ठीक किया जाए, जैसे आप दिखा रहे हैं अपने विजुअल्स में। अब देखिए अचन की हालत क्या हो गई है, अब देखिए सॉलिड वेस्ट का कितना मसला है, अब देखिए जहलिम की हालत क्या हो गई है, अब देखिए दूध गंगा की हालत क्या हो, अब देखिए हमारे डल लेक की हालत क्या हो गई है। तो अगर ऐसे, क्योंकि सरकार तो खुद इकदाम नहीं उठा रही है, क्योंकि सरासर वायलेशंस हो रही हैं, और ये वायलेशन सरकार की तरफ से ही हो रही है, और हमें मजबूरन अब जो है अदालत का दरवाजा खटकाना पड़ता है, चाहे सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है। अब हमारे पास यही इदारे बचे हैं। राजा मुजफ्फर, आप मेरे साथ हैं, आप इन्वायरमेंट का आपको बहुत है। मैं आज ही की बात करूंगा, मैं कुपवारा में था, और कुपवारा से लोलाब का रास्ता जो है, वहां पे एक नाला पड़ता है। कुपवारा टाउन से निकलते ही जब लोलाब की तरफ जाते हैं, जो नया बाईपास बना है, आज मैंने कुपवारा के म्युनिसिपल इदारों की गाड़ी को खुद उस नाले में कचरा डालते हुए देखा। और उसके बाद जब मेरी हस्ब जागी, मैं कुपवारा में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर गया, मैंने उनसे पूछना चाहा, वहाँ पहले कोई अवेलेबल ऑफिसर नहीं था, फिर वहाँ पे एक क्लर्क था, बाकी पूरा दफ्तर लॉक, कार कमरे का लॉक था। ये करीबन 1 बजे की बात है, और सब बता रहे थे मीटिंग में गए, साहब की बड़ी मीटिंग है। तो मीटिंग ही वहाँ पे यूजुअली जो रूरल एरियाज़ में, वहाँ खुदा ही हाफिज है इदारों का किस तरह से काम चलता है। लेकिन वहाँ ये भी बता रहे थे कि अक्सर लोगों ने मुझे बताया कि कुपवारा की म्यूनिसिपलिटी खुद कचरा ला के हमारे इस पे डालती है। तो कभी उस पर भी नजर रखिएगा, कभी सरकार को उस पर। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है ये हर जगह ऐसे कर रहा, बट मैं चाहूंगा कि देखिए, अगर मैं एनजीटी जा सका हूं, मैं भी एनजीटी में केस कर सकता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि अगर थोड़ी अवेयरनेस हमारे लोगों के बीच में हो जाए, कुपवारा के लोगों के, खासकर जो टाउन में रहते हैं, अगर उनमें भी थोड़ी सी अवेयरनेस हो, वहां पे माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, वहां पे भी बहुत सारे अच्छे एक्टिविस्ट हैं, और मैं चाहूंगा कि उनको भी चाहिए कि जो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जाए
और बिल्कुल जो है केस करे म्युनिसिपल कमेटी जो कुपवारा है उनके खिलाफ, म्युनिसिपल काउंसिल के खिलाफ, ताकि उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाए। बिकॉज अगर ये कचरा डाल रहे हैं पानी के अंदर, दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ वाटर एक्ट 1974। चलिए मुजफ्फर, वक्त इजाजत नहीं देता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे साथ वक्त दिया, और शुक्रिया आपका कि आपने हमें बताया कि आपका सपोर्ट हमें हमेशा हमारी चैनल को रहेगा, उसके लिए आपके हम शुक्रगुजार हैं। फिलहाल नाज़रीन आपको बताएं, आप देख रहे थे प्रोग्राम दिन भर, और प्रोग्राम दिन भर में कुछ और मामला भी थे। सियासत पे दिन भर में आज बात नहीं हो सकी, लेकिन कोशिश करेंगे कि अगर भी आपसे हर मुद्दे पे बात करते रहेंगे, और हमारी कोशिश रहती है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उनसे सरकार को, अरबाब इक़्तिदार को और आवाम को बाखबर रखे, ताकि हमारे सिस्टम में अगर कोई पुर्जा ढीला है तो उसको टाइट किया जा सके। तो फिलहाल आज के दिन भर से बस इतना ही। इस उम्मीद के साथ आपसे लेंगे इजाज़त कि रब्बे कायनात की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।